स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं बोलिए व्यास जी महाराज की, महादेव बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवं स्वागत की वेला में महाराज श्री से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य आकर महाराज श्री का माल्यार्पण करें। ये बड़े छोटे से ग्राम में महाराज श्री की संगीत में गौतम भैया बदरपर वाली आप सभी आकर महाराज श्री से लेते जाएं, का माल्यार्पण करें। और इस घर के तीनों दामाद जो यहाँ पर हैं, आप स्वागत की वेला में तालियां बजती रहे। यहाँ पर भी तीन ही दामाद हैं, इसीलिए उनको बुलाया गया। और मोनू भैया आपसे निवेदन है कि संगीतकारों का काम ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। ऐसी कथाएं हमें बार बार सुनने को नहीं मिलती। आज आपके ग्राम में 18 पुराणों के प्रवक्ता आचार्य श्री विशाल कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। अपने जीवन को वैकुंठ मुक्ति सभी श्रद्धालु राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे
राधा राधा मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरा वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वरितम मधुरम मधुरम वरितम मधुरम चरितम मधुरम नमितम मधुरम चरितम मधुरम नमितम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम वेणो मधुरो रेणो मधुरा वेणो मधुरो मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा नृत्यम मधुरम सज्जन मधुरम नृत्यम मधुरम सज्जन मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम आरतिपते रतिनम मधुरम नन्दनम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नन्दनम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम 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 श्लोकम मधुरम 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 श्लोकम मधुरम रूपम मधुरम दिलकम मधुरम रूपम मधुरम दिलकम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम सवितम मधुरम सवितम मधुरम सवितम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम मधुरा माला मधुरा मधुरा
कल आप सभी तक यह स्तोत्र वितरण हो जाएगा। आज हम उसकी व्यवस्था बना देंगे। सभी को गाना है। भगवान का जो स्वरूप है वो चराचर में मधुर ही मधुर है, इसलिए हमें भगवान को मधुरता की दृष्टि से देखना है। भगवान कैसे हैं? वे सच्चिदानंद घन है ना, परमात्मा। चिदानंदमय देह तुम्हारी। उदाहरण से समझो, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं फिर कथा, नहीं तो मंगलाचरण ही नहीं होगी और मैं कथा सुनाने लग जाऊंगा। तो पहले अपन मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताता है। आइए सलन भाई, रिटर्न में तेज करिए, थोड़ा सा रिटर्न तेज कर दीजिए। राधे 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 राधे। गैंग का प्रयोग करना है। सलन दिया, मंगलाचरण। दूसरा गाना विपत्ति संस्कृत करो सिंदूरारुण विग्रहांति नयना माणिक्यमौलिस्फुरा भारनायक स्मितमुखी हम पूर्ण रत्न जसरम रक्तोत्पलम
चरणा ध्याये पराम्बिका वंशी विभूषित करा नवनीरदाहा पीताम्बरा तरुणगङ्गफलाधरोस्था पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेमरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अतुलित बलधामम् हेमशैलाभगेयम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वाक्यजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति युगमूलं गुरुपदं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत नाम बकुए पद वंदने करे नाशक विघ्ने अनेक। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे गोविन्दाय कपत्रनेत्र येन त्वया भारतैः पुरणः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः
विभु ज्ञानमया प्रदीपः परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत वांग्मय प्रतिमूर्ति प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ में पधारे विद्युत वृंद मात्राएं बहने बड़े बुजुर्ग हमारे गीतराग आयोजक यजमान श्री रंजू रघुवंशी जी, बाबूजी एवं माता जी, सपरिवार समस्त ग्रामवासी को उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है, सर्व समाज को आमंत्रित किया हुआ है। कल से की हम सभी ने भव्य शोभा यात्रा जल कलश यात्रा को सारे नगर भ्रमण करते हुए ठाकुर जी को प्रत्येक डुंगरिया की गली गली में ले गए। सभी भक्तजनों ने उनके दर्शन किए। आज कथा की बेला का प्रथम दिवस अपनी कंठ सुधा माधुरी के द्वारा आप सभी को आनंदित करने वाले हमारे अंतर्राज्यीय कलाकार बंधुगण मंचासीन हैं। इस सांगोपांग वेद का प्रातः काल से नित्य पूजन पठन वेद मंत्रों के द्वारा अपनी वाणी से संलंकित करते हुए हमारे वेदाचार्य आप सभी का कथा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। YouTube के माध्यम से श्री मां चैनल पर अनेकों घाटों पर जो विभिन्न श्रोता जो राजधानी में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में तो सुनते ही हैं, कुछ लोग नागपुर में सुनते हैं, कुछ लोग अमरावती में, कुछ छत्तीसगढ़ में, कुछ मुंबई में, कुछ दिल्ली में, कुछ ग्वालियर में, कुछ इंदौर में हैं। सभी जुड़े हुए हैं। वे अभी जो देवी भागवत कथा हुई थी चक्की खमरिया में 2 फरवरी से 10 फरवरी, जितनी भी कथाएं होती हैं रसिक श्रोता वे बंधुजन जब नहीं पहुंच पाते हैं तो वे भी YouTube के माध्यम से प्रतिदिन कथा का लाइव प्रसारण श्रवण करते हैं, आनंदित होते हैं। हम और आप बड़भागी हैं जिन्हें भगवान की कथा में प्रवेश मिलता है। आइए कथा को आरंभ करें। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। आनंद के साथ, मस्ती के साथ झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे क्या? जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
श्री राधा गोविंद भगवान की, मोर मुरवंशी वाले की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भान हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, रेवा मैया की जय हो, सरजू मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, हर हर देव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग की प्राप्ति बताई शास्त्रों में, कैसे प्राप्त होता है सत्संग जीव को। जब जन्म जन्मों के कल्प कल्पों के और युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, पापों का क्षय हो जाता है, तब जीव को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सहजता से प्राप्त नहीं होता सत्संग। कोई कहे कि बहुत सरलता से सहजता से हमने सत्संग को प्राप्त कर लिया, दुर्लभ। आप और हम सभी यहाँ उपनिषद करने बैठे हुए हैं, आप बड़भागी हैं। दिव्य धरा यहाँ के श्रोतागण बड़े ही रसिक हैं। मैं जब यहाँ मंच की इस धरा को बताने आया हुआ था, भूमि को, तो बाबूजी मिले, पटेल साहब, मैं नाम तो नहीं जानता, भुवनेश्वर भैया के पिताजी हैं। कुछ देर बैठकर सत्संग हुआ। मैंने एक नागरिक व्यक्ति के द्वारा ही आकलन किया कि यहाँ की धरा जो है वो रसमयी है। यहाँ के श्रोता बंधु कथा को समझते हैं और उसका कहा भी मानते हैं। हम राम को मानते हैं तो राम की भी मानना चाहिए। जब हम राम को मानते हैं तो राम की भी तो मानेंगे कि राम जी ने सुबह से माता पिता के उठ करके पैर पड़े, चरण स्पर्श किया, राम को माना, और राम की नहीं माने तो व्यर्थ है राम को मानना। तो यहाँ के श्रद्धालु भक्त राम को भी मानते हैं और राम की भी मानते हैं। बाबूजी से कुछ देर सत्संग हुआ। बाबूजी ने एक प्रश्न किया। मैंने कहा था कि मैं कथा में बताऊंगा, जब तक आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं तो आ ही रहा हूँ भागवत सुनाने, और आप बैठे हैं तो सोचा कि याद आई गया, सुना देता हूँ। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा भाई,
हमारे अंतर्राज्यीय बंधु में परिचय करा दूं, भाई अभिषेक ठाकुर जी हैं ऑर्गन पर, जो बहुत अच्छा मधुर गाते हैं। मेरे लाडले भाई प्रियेश नागली जी हैं पैड पर, छोटा भाई रामू है ढोलक पर, तबला और ढोलक दोनों बजाते हैं, और बहुत ही सुमधुर साउंड को बजाने वाले हमारे जैका एक बार जोरदार तालियां लगाएं शैलेंद्र विश्वकर्मा जी के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य भगवान का यह दिव्य मंदिर बनाया है 9 दिवस आपकी सेवा के लिए, और बहुत ही सुंदर साउंड की प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। सेवक हैं, व्यापारिक दृष्टि से या व्यापारिक भाव से कार्य नहीं करते हैं, नहीं तो इतना सुंदर छोटे से गांव से हैं, बम्बनी दुर्रा से हैं, लेकिन भाव के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने याद किया कि आपको डुंगरिया पहुंचना है, सेवा देना है, तो बोले पहुंच जाएंगे। अभिषेक भाई कबीरदास जी का भजन है चदरिया झीनी रे झीनी। बाबूजी ने कहा महाराज जी, हाँ हाँ गुनगुनाओ थोड़ा सा, हाँ हाँ गुनगुना दूं, मैं अर्थ कर दूंगा। बाबूजी का प्रश्न इसी में है। रे माबानी सारे नीदा पदमगरी रे बामगरी नीदा जीनी दे जीनी जीनी दे जीनी राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी हे राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी। बाबूजी ने पूछा था आगे, आपने ये बंद कर दी। हस्त कमल का चरख बनाया, 5 तत्व की भूमि, हस्त कमल का चरख बनाया, 5 तत्व की भूमि, हस्त कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूमि, 9-10 मास गुणन में लागे, 9-10 मास गुणन में पल में मेरी चदरिया जीनी रे हे राम राम रस जीनी चदरिया जीनी रे राम राम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे जीनी रे जीनी। बाबूजी ने कहा कि सब तो समझ में आया। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर, और कबीर जी के भजन में तो क्या करें, हमारे यहाँ तो लोग कबीर को सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते, और विदेशों में पीएचडी कर रहे हैं लोग साहब, मीरा पर सूर पर पीएचडी करते हैं लोग। 5 तत्व की भूमि, ये पंचायती धर्मशाला जो हमें 5 तत्वों की मिली हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 9-10 मास बुनन को लागे,
9 महीने में 10वें महीने में प्रसव माँ के उदर से बाहर आ जाता है संसार में। बाबूजी ने पूछा कि अष्टकमल का चरखा बनाया, ये अष्टकमल क्या थे? अष्टकमल होते हैं मूलाधार, विशुद्ध, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, अनाहत, जिसे अनाहत कहते हैं, आज्ञा चक्र, सहस्त्रशार और सुरभि कमल। इस प्रकार के हमारे शरीर में ये 8 चक्र होते हैं जिन्हें अष्टकमल कहा गया है। तंत्र क्रिया में कुंडलिनी चक्रण होता है। यदि ये ना हो तो शरीर की क्रियाएं ना हो, शरीर कार्य ही ना करे। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है, वेदांत का विषय है। मुझे इसी बात से पता चल गया था कि यहाँ के जो श्रोता है वे बड़े ही वीतराग हैं, रसिक हैं। और जिस ग्रंथ को आप सुनने जा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, जिसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए, 4 शिष्यों को वो चारों वेदों को पढ़ाया। बैल, वैशंपायन, सुमंतु और रोमहर्षण, जिनके पुत्र हुए सूत जी महाराज। वे सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषीश्वर समुदाय को 1000 वर्षों तक चलने वाला महाज्ञान यज्ञ सुना रहे हैं। हम भी हो जाएंगे, 88,000 ना हो पाए लेकिन कथा पंडाल फुल हो जाएगा अगले 5 दिनों में। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरा पर कथा सुना रहे हैं। और व्यास जी महाराज ने भागवत की कथा का जो महात्म्य लिखा वे भागवत से नहीं है, वे पद्म पुराण के 6 अध्याय है। अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात भी नहीं है, इसलिए पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा को गाया। जैसे देवी भागवत जो भी मैंने सुनाया था चक्की खमरिया में, आदरणीय हमारे विमल पटेल जी मेरे बड़े स्नेही हैं और कह रहे थे कि डुंगोरिया से भी मेरा बड़ा विशेष रिश्ता है, साधु पुरुषों की तरह है। कल आए और मिलकर नहीं आए तो गोलू भैया से नाराज हो रहे थे कि महाराज जी को मिलाए क्यों नहीं। तो कह रहे थे कि कल या आज आऊंगा शाम को। उन्होंने कहा कि यहाँ पुराण हो जाती, माँ का स्तवन नहीं हुआ है, 9 वर्ष हो गए हैं, माँ विराजमान हुई है। आप देवी भागवत सुना देंगे तो अच्छा हो जाएगा। एक भक्त थे चक्की खमरिया में जो पिछले 22 वर्षों से लहसुन प्याज तामस पदार्थ का सेवन नहीं करते, आदरणीय सुंदरगिरी बाबू जी। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट करी तो मैंने कहा मैं सेवा लेने जरूर आऊंगा। देवी भागवत का जो महात्मा है वो स्कंद पुराण में है। देवी भागवत की महिमा का गायन स्कंद पुराण ने किया, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है उसकी महिमा जिसने गाई है उस पुराण का नाम है पद्म पुराण। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा गाया गया है। व्यास जी लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतघन, चितघन, आनंद घन। परमात्मा सत्य स्वरूप है।
चित स्वरूप है, जिसकी सत्ता क्या करता वह परमात्मा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही परमात्मा इस सारे विश्व प्रपंच को बनाता है, सारी सृष्टि को, इसकी उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है, और अंत में सारी सृष्टि को अपने ही उदर में, पेट में धारण कर लेता है, पुनः सृष्टि को शून्य कर देता है। परमात्मा के 3 स्वरूप, 3 गुण, लक्षण कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का भी हरण कर लेते हैं। हमको भी तो तीनों ताप ग्रसित करते हैं। सुत बाबा तुलसी लिखते हैं ना, जीव के लिए भी 3 ईषणा है, और ताप भी 3 होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। 3 तापों से हम भी ग्रसित हैं, और वे 3 ईषणा, पुत्रेषणा, क्या बताएं महाराज जी, बहुत समय हो गया, संतान नहीं हुई, पुत्र के लिए व्याकुल हैं। वित्तेषणा, गरीब हैं, धनवान नहीं बन पाए। लोकेषणा, सब कुछ होते हुए भी नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, हम भी तो ग्रसित हैं। लेकिन परमात्मा कैसे हैं? सत घन, चित घन, आनंद घन। सत्य स्वरूप परमात्मा, चित्त के स्वरूप दे दीप्यमान, सूर्य के समान जिसका प्रकाश होता है, जो चित्त के समान सदैव ही विद्यमान रहते हैं। संसार में डिक्शनरी उठा करके आप देख लीजिए, सारे शब्दों का विलोम शब्द आपको मिल जाएगा। एक शब्द ऐसा मिलेगा जिसका विरोधी शब्द नहीं है, वो है आनंद। भगवान के 3 नाम, सत, चित और आनंद। एक कथा में एक भक्त आ गया हमारे पास, वो कहने लगा कि हमें पता है इसका विलोम शब्द। हमने कहा बताओ। तो वो हमसे कहता है कि निरानंद। हमने कहा आनंद तो जो करते हो है, निरा आपने आगे लगा दिया। परमानंद, परम आपने आगे लगा दिया, आनंद तो जो ज्यों का त्यों। ब्रह्मानंद, ब्रह्म आगे लगा दिया, आनंद पीछे लगा ही लगा। सारे शब्दों का शब्दावली में विलोम शब्द, विरोधी शब्द मिलता है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसका ना विरोधी शब्द नहीं बना हुआ है, वो है आनंद। आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं। परमात्मा कैसे है? आनंद स्वरूप है। वही बात बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, जाको रहे सदानंदा, जाको रहे जाको रहे सदानंदा, जाको रहे सदानंदा, बातो नाम सच्चिदानंदा, बातो नाम सच्चिदानंदा, बातो नाम सच्चिदानंदा, बातो नाम सच्चिदानंदा। परमात्मा कैसे हैं? जो सदा ही आनंदमय रहे, आपको और हमको कब कष्ट हो जाएगा कोई पता नहीं। अभी अभी जानकारी मिली, बोले वो बेलपेट से निकलने वाली बस खाई में गिर गई, पेंच नदी पे। खबर थी, न्यूज थी, हमने इग्नोर कर दिया उसे, जाने सुन करके अनदेखा कर दिया। लेकिन 2 मिनट बाद यदि फोन आ जाए या व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए कि उसमें तो बुआ जी भी बैठी थी, तो क्या करेंगे? सारे काम छोड़ करके सबसे पहले वहां जाएंगे। चाचा जी भी बैठे थे। हमें सुख और दुख ग्रसित करते हैं, यही काल है।
दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा कराना सबसे आसान है। वो कैसे? यहां से कहो किसी को कि वो हाँ आप, उसने कहा हमें। दो मित्र सत्संग में आए, बड़े पक्के मित्र थे, लोग उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते, बोले वाह इनके जैसे तो दोस्त ही नहीं है। एक ने कहा कि हमने सुना है कि ये बहुत दिनों से मित्र हैं। हाँ बोले ये तो पिछले 20 वर्षों से मित्र हैं। अच्छा, और बोले इनमें आज तक कभी कड़वाहट नहीं आई, ऐसे मित्र हैं। बोले काहे के मित्र, अभी हम परख लेते, 2 मिनट में झगड़ा करवा देंगे। बोले करके दिखाओ। अभी दो तो सत्संग में आए थे, मंच पे आया, उसने धीरे से माइक में लेकर कहा बोले आप, उसने कहा कि क्या हमें? बोले आपको नहीं, बाजू वाले को। उसने कहा यार तुझे बुला रहे, जा जा जा। अब वो वहां से चला। हाँ बोले कान बुलाओ पास। अब वो कान लाया तो पूछता है और बताओ कैसे हो? उसने कहा कि सब बढ़िया। बोले ठीक है जाओ। चला जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। मित्र ने पूछा कि क्यों, क्या बात हुई? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस उसने पूछा कि और कैसे? बोले वाह, कान के पास में कोई ऐसा पूछता है क्या? कैसे हो? मैं जानता हूं तू छिपा रहा मेरे से, नहीं बताना, मत बता। बस इतनी सी बात में झगड़ा हो गया। भला आदमी ने कहा देख लिए, मिसाल दे रहे थे 20 सालों की, 1 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ झगड़ा? हम ईर्ष्या से ग्रसित हैं, कब सुख आ जाए कब दुख आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बैठे बैठे अटैक आ जाए, बैठे बैठे अभी खुशी मिल जाए। बोले आप दादा बन गए, बोले आपके बेटे ने जो परीक्षा दिया था उसका रिजल्ट आ गया, पास हो गया, अपार खुशी। 20 वर्ष से जिस बच्चे के पीछे हमने पैसा लगाया, उसने परिश्रम किया, आज साहब बन गया। कब प्रसन्नता आ जाए? सुख और दुख का आवागमन होता है, ये कलिकाल है। लेकिन हम सदैव ही आनंद स्वरूप रहे, ये संभव नहीं है। उसके लिए बताया गया है न चैन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। संसार में कोई सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी सुख नहीं है। एक जगह शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, परमात्मा की शरणागति। एक भक्त कहते थे, और वे कहते थे गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चतुरानन, चतुरानन कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब सोचता है मैं ज्यादा सुखी नहीं हूं, मेरे से ज्यादा तो धनवान व्यक्ति सुखी है। धनवान सोचता कि मैं कहां, भाई चक्रवर्ती राजा जो है सम्राट को सुख है। तुलसी जी जान विचार करें, सिया राम भजन बिना जीव दुखारी। न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को, न एक धनवान को, न एक गरीब को सुख नहीं है। 2 दिन का सुख सुख नहीं कहलाता, क्षणिक सुख सुख नहीं कहलाता। एक पुत्र हुआ, बड़े खुश हुए, बड़े सुखी हुए, दूसरा हो गया तो पहले वाले से वो जो प्रेम था वो कम हो गया, दूसरे वाले तो है कि नहीं क्षणिक।
नई नई गाड़ी लाए, 4 दिन तक खूब धो मांझ के रखे, खूब धूप में खड़े नहीं करेंगे, बरसात में वो गंदी हो जाएगी तो सफाई करके रखेंगे। 2 साल पुरानी हो तो कौन देख रहा है उसको? अरे बोले कपड़ा भी मारो उठा। नई नई पत्नी आई, 3-4 महीने तो अरे क्या कहे साहब, ससुराल के चक्कर और ससुराल वालों की तो जय हो, और यहाँ तो 6-6 दामाद, क्या कहे, जय हो दामाद देवताओं की। नहीं कथा तो क्या बात है, दामादों की कथा है। जितना पूरी कचौड़ी 2 बच्चों ने नहीं खाया होगा, ये दामाद 9 दिन में पूरी क्या खाएगा। और एक तो 2 दिन पहले से यहाँ मंडरा रहे हैं, तो सुनने में आया कोना पंडरी वाले, अभी खबर लगी तो बोले वो 2 दिन पहले से यहाँ आ गए, 2 बैग भर के कह कर गए थे हम भी कि आप आ जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे, सारा संसार काल के वशीभूत है। अघ कहते हैं पाप को, अजगर रूपी इस काल ने अपना मुख खोले रखा हुआ है। जैसे उसकी जेबा पर हम गए, मुख बंद किया और बस। काला ब्याल, ब्याल कहते हैं अघ को, सर्प को। मुखग्रास, उसके मुख का ग्रास बन जाना। जब जब हम काल के वशीभूत होते हैं और बस समय पूरा हो जाता है। अभी पूरा विश्व प्रपंच भयानक वैश्विक महामारी से ग्रसित था, कोरोना जैसे। लेकिन हमारे भारतवर्ष में भगवान की अति अनुकंपा, जहां गीता, गंगा, गायत्री का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा महाराज भारत तो 106 नंबर की दृष्टि पर आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर आने वाले वे देश, वे कंट्रियां, लाखों लोग मर गए वहां। लेकिन भारत में ऐसा क्या हुआ कि केवल 5% लोग ही ग्रसित हो पाए और 95% सुरक्षित रहे। उसका कारण हमारे यहाँ की विधा बहुत सुरक्षित है। हमारे यहाँ के सिद्धांत बड़े तपोनिष्ठ हैं। हमारे यहाँ धर्म, जगत में सभी रुचि रखते हैं, सभी धर्म पारायण होते हैं। अमेरिका आज जिस बात को मान रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों वर्ष पूर्व, शताब्दियों से पूर्व, युगों से पूर्व ही एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया था। 14 दिन खूब खाओ, 1 दिन का व्रत करो एकादशी का। आज भी वैज्ञानिक अमेरिका में आज लागू कर रहे हैं, बोले 1 दिन भूखा रहना सीखो। क्या होगा? बोले आपका शरीर शिथिल नहीं होगा, आपकी इंद्रियां बहुत जल्दी शिथिल नहीं होंगी। शरीर का निर्माण 16 कलाओं से हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान को अर्जित करने वाली, और 5 ही कर्मेंद्रियां, कार्य को करने वाली। 10 5 भूतत्व, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। 15 और 16वीं कला है शरीर की मन। कल हम दिल्ली में थे, सशरीर जाएंगे फ्लाइट से तो 2 घंटे लगेंगे, ट्रेन से जाएंगे 10 घंटे लगेंगे, बस से जाएंगे 20 घंटे लगेंगे। और मन नेत्र बंद किए, कल लाल गेट पे बैठे थे, पहुंच गया मन। 1 सेकंड में मन पहुंच जाएगा। और उसी को संभाल के बैठना कथा में। व्यास जी कहते हैं सावधान दया शृणु। आप जितनी चैतन्यता से, जितने सावधान होकर के कथा को सुनेंगे, कथा में 2 चीजें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। नेत्र, 2 इंद्रियों का विशेष, आंख और कान। पर्दे पे मन गया। एक सेठ जी थे, कहीं जाते थे,
पत्नी ने कहा कि कम से कम सत्संग में चल जाया करो, तीर्थ यात्रा तो करने जाते नहीं हो, जेब से पैसा निकलता नहीं है, सत्संग में चल जाया करो, मंदिर जाते नहीं हो दान करने के लिए। ये डर रहता है कि कहाँ पंडित जी ने धागा बांध दिया तो 10 रुपया दो, प्रसाद दे दिया तो फिर 10 रुपए दे के पैर पड़ो, तो कम से कम सत्संग में चले जाओ। तो सोचा कि रोज किटकिट करती रहती है, चलो आज चले जाता हूं। गए तो पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी का कहना हुआ आइए बैठिए। उसने भी सोचा चलो घर में बच्चे पोते इतना उधम करते हैं, खंबा पकड़ के बैठा। क्या पकड़ा? खंबा। कहाँ लगा खंबा और बढ़िया टेका लिया। उन्होंने कहा आइए बैठ बैठ। खंबा पकड़ के और जो नेत्र बंद किया, कथा पूरी 3 घंटे की हो गई। खर्राटे बजा के सोने लगा। आरती हो गई, प्रसाद वितरण हो गया। अंत में सफाई कर्मी आया, चटाई बैठी उठाने वाला। अरे गुप्ता जी, हाँ उठिए उठिए। अरे हम तो भूल ही गए कथा। हाँ बोले कथा पूरी हुई, जाइए। अरे चलना पड़ेगा। हाँ पत्नी को प्रमाण पत्र कैसे देंगे, कथा में गए थे। तो बोले प्रसाद ले जाओ। उठा करके प्रसाद दिया, मुट्ठी बंद किया। गुप्ता जी पहुंचे घर। पत्नी ने कहा कि चलो कम से कम सत्संग में तो गए थे। हाँ बोले भाग्यवान, तुमने कहा था तो ये प्रसाद ले लो। और प्रसाद ला करके दिया। तो प्रसाद पाया तो पत्नी समझ गई सत्संग में तो गए थे, प्रमाण है प्रसाद। क्या सुना कथा में आज, बताओ मेरे को। तो कहा ज्यादा कुछ तो नहीं समझ में आया, वो संस्कृत भाषा में बोल रहे थे, 3 शब्द सुनाई पड़े। हाँ बताओ बताओ। तो कहा आइए, हाँ और बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा कि महामंत्र हैं, इनका जाप करना और कल फिर जाना सत्संग। अच्छा ठीक है। अब कथा में इतना सो लिया था खम्बा पकड़ के, तो रात की नींद काहे को आए, भोजन किया, टीवी के सामने पत्नी ने चिल्लाया टीवी देखोगे पूरी रात? नहीं नहीं, डरता भी, बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो देही मंत्र को जपने लगा, आइए बैठिए जाइए। एक चोर आया, खिड़की से प्रवेश किया। ये तो जप रहा था, आइए। चोर को लगा कि बताओ, लोग हम चोरों का भी स्वागत करने लगे। धीरे से चोर प्रवेश किया। उसने कहा कि बैठिए। उसने कहा कि लो हम चोरों को लोग बैठने को भी कहने लगे। तो उसने कहा कि महाराज बैठेंगे कहाँ, समय नहीं है, बस 2 मिनट में काम पूरा करके जाना है। पत्नी सो रही थी, बत्ती बंद कर दिया और वो गया धीरे से सब पूरा। तो कहा जाइए। चोर भर ही रहा था और जाने को हुआ तो जो सुना जाइए, तो चोर ने सोचा कि ये पकड़ा गए, पहचान में आ गए, बदनामी होगी। कोरोना में दुकान चली नहीं, घर चला नहीं, व्यापार चला नहीं, मजबूरी बस चोरी करना पड़ रहा है। तो दिन भर का जितना कमाया था वो पोटली भी पास में रखी थी। चोर गया और धीरे से अंधेरे में गुप्ता जी को जाप करते करते उनके चरणों के पास में घर का जो चुराया था वो धन और दूसरे के घर का जो चुराया धन था सब छोड़ा और खिड़की से भागा। यदि पहचान में आ गए तो कल सबसे पहले तो पुलिस थाना जाना पड़ेगा। वहां पुलिस वाले फटकार और डंडे लगाएंगे, बदनामी अलग होगी। तो पत्नी को आवाज लगाया, सुनती हो उठो। पत्नी ने कहा कि क्या हो गया, कमर में दर्द हो रही है, वहीं से दवा खा लो। अरे कहा ऐसी कोई बात नहीं, इधर आओ। आई क्या हो गया? तो कहा ये देखो। लाइट चालू किया, ऑन करते ही प्रकाश हुआ और देखा सारा धन रखा हुआ था, अलमारी खुली हुई थी। पत्नी ने कहा कि चोर आया था? बोले हाँ आया था, सारा रख के चला गया। तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं तो वही जप रहा था जो तुमने बताई थी। आइए बैठिए जाइए। पत्नी बोली कि देखो
कथा से 3 झूठे शब्द ले आए तुमने, जिन्होंने तुम्हारे घर का धन सुरक्षित कर दिया। कल से रोज जाना भगवान की कथा जिस दिन हृदय प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी, सच्ची कथा को जिस दिन आनंद पूर्वक हृदय में समाहित कर लोगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। वो रोज सत्संग में जाने लगा। कथा सहजता से प्राप्त नहीं होती, कथा दुर्लभ। हम नित्य ही काल के मुख के ग्रास बने बैठे हैं, कब सांस रुक जाएगी कोई पता नहीं। अभी अच्छे बैठे, 1 घंटे बाद रहें ना रहें, इसलिए सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, राम कथा भगवन् विमोचनी। सावधान सुन सुमुख विमोचनी, राम कथा भगवन् विमोचनी। राम कथा भगवन् विमोचनी। राम कथा से सुनत अघारी, राम कथा सुनत अघारी, रस विशेष जाना दिन नारी। रस विशेष जाना दिन नारी, रस विशेष जाना दिन नारी। रस विशेष जाना दिन नारी। जैसे आप कथा सुनने बैठे, कोई आए ना आए, मौसी जरूर आएगी, और मौसी जी स्वतंत्र हैं। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। जब वो मारा गया तो बेचारी गई राम जी की शरण में, और राम जी से कहा हाथ जोड़ करके, सरकार आप बताएं मैं कहाँ जाऊं। भगवान बोले पूरा देश स्वतंत्र है, जहां जाना चाहती है वहां चली जाओ। नहीं नहीं, आपको स्थान बताइए। भगवान बोले मैं क्या स्थान बताऊं। अंत में जब प्रभु ने कोई स्थान नहीं दिया तो उसने क्रोध में आकर के कहा ठीक है, जहां आपका भजन पूजन आपकी यज्ञ कथा होगी मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगी। भगवान बोले स्वागतम, स्वागत रहेगा मौसी जी आपका। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है मैंने देखा हूं, इसलिए बासी पूड़ी और कढ़ी खा के नहीं आना है, बार बार नींद आएगी। कुछ लोग बार बार जमाई लेते हैं, समझ जाता हूँ मैं, पक्का आज 2 रोटी बासी खाए थे। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ के तो सब बड़े वीतराग होता है, और दूसरी जगह की बात बता रहे। और जब भी नींद आए तो अपने कानों को ऐसे खींच लेना, उससे क्या होता है, बोले नींद भाग जाती है। कथा में 2 चीजें सावधान, नेत्र और कान। रसगुल्ले को देख करके भी अनुभूति हो जाती है कि ये कितना स्वादिष्ट होगा, और खाए तो क्या कहने उसको। हाँ, इस तरह ये कथा है। धावंती रसलंपटा, जो जिसका शौकीन होता है वो उसके द्वार पर पहुंच जाता है। बीड़ी वाला कहीं पहुंच जाए, खेतों की मेड़ों पर भी उसको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसके पास बीड़ी मिल जाएगी, उसको उसका साथी मिल ही जाएगा। शराबी कहीं पर बैठे, लेकिन गांव के बाहर उसको एक न एक तो ऐसा मिल ही जाएगा, बोले नहीं हाँ शाम को हम लेते हैं। ऐसे सत्संगी होते, उनको खबर बस लग जाए वहां सत्संग हो रहा है, वहां कथा चल रही है, पहुंच ही जाएंगे, धावंती दौड़ते हुए आ जाएंगे। फिर उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कहते हैं आहम भक्तिर्दीख्याता इमौ में तनया बुभौ
मैं अपनी भक्ति देवी के साथ उस भक्त के हृदय में उसी समय प्रवेश कर जाता हूँ और उसके मन को कहता हूँ चलो चलो मेरी कथा शुरू होने वाली है। यजमान बाद में निमंत्रण पहुंचाता है, मैं पहले उसके हृदय में पहुंच जाता हूँ और उसको मन को कहता हूँ चलो चलो मेरी कथा होने वाली है चलो। हनुमान जी महाराज को वीर बजरंगबली ही क्यों कहते हैं? जिसका सारा शरीर वज्र के समान हो, ऐसे बजरंगी। 1000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी पर होता है और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र के पास होता है और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी महाराज की कनिष्ठिका अंगुली मात्र में है। तो पूरे हनुमान जी महाराज के सारे शरीर में कितना बल होगा? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। भगवान बलशाली है, सबई बलम, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं, उनकी ही शरण लेते हैं। और मैं तो लोगों से यही कहता हूं, जरूरी नहीं कि जब जब दुख आवे तब तब भगवान की शरणागति ले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आपको जब सुख मिल जाए तो भगवान से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा विनती करें, ज्यादा सेवा करें। क्या होगा? बोले दुख आएगा ही नहीं। जीवन में कष्ट आ जाए तो ये सोच लेना कि मेरे द्वारा भक्ति में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए शायद प्रभु मुस्कुरा नहीं रहे हैं, भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं है। ये नहीं सोचना कि बार बार कष्ट मिल रहा है तो भगवान का भजन करना ही छोड़ दो। गलती भगवान की नहीं है, गलती हमारी है। एक परिवार में नई बहू आई, अब भोली वाली बेचारी बहू, गृहस्थी का प्रथम दिन, भोजन तैयार करी, सबको बड़ी आशा थी आज पहली बार बहू के हाथ का भोजन चखने को मिल रहा है। सासू माँ थोड़ी तेज थी, भोजन बना, बहू ने भोजन परोसा और कहा मम्मी जी भोजन कैसा लगा? अब सासू माँ ने जैसे ही ग्रहण किया, ऐसे सिखाई दे पानी, ऐसे भोजन बनाते हैं। अब फटकार लगा, खबरदार ऐसा भोजन बनाई थे। पहला दिन था, पहले दिन फटकार लग गई। बोला मम्मी जी हुआ क्या? बोले हुआ क्या, खा के देख, तू ही चख। अब बेचारी बहू ने डरते डरते जैसे, नमक ही नहीं है, अलोना बना दी। ऐसा कोई भोजन होता है क्या? अलोना भोजन प्रेत का होता है, इतना भी ज्ञान नहीं है। अच्छा कल से ध्यान रखूंगी। और दूसरा दिन उसको याद से भोजन बनाते समय बोले आज फटकार नहीं मिलनी चाहिए, तो अपने मन को कहती है नमक डालूंगी, और नमक डाली। इतने में छोटी बहन का फोन आ गया, दीदी कैसी हो, बढ़िया चल रहा है गृहस्थाश्रम? उसे लगा अरे मैंने नमक तो नहीं डाली, जबकि पहले डाल दी थी, और दोबारा फिर डाल दी। अब भोजन लेके गई और सासू माँ तो फिर थी, और जैसी आज चखी तो खींच गई सासू माँ। ये सीखा है, इसी तरह भोजन बनाते हैं, फेंक ले जा करके। बोले अब क्या हुआ? बोले खाने योग्य नहीं है। क्यों? बोले नमक इतना सारा डाल दिया। उसको गुस्सा आया, बहू को सारी जड़ फसाद की जड़ तो ये नमक है। और गई किचन में और डब्बा उठाया, रसोई शाला से ले जाकर फेंका डस्टबिन में। अब बताओ नमक की कोई गलती? बोलो, नमक की गलती नहीं है, गलती हमारी है। यदि हम चैतन्यता पूर्वक किसी कार्य को करेंगे तो वो क्यों बिगड़े? कमरिया फिटर होगा, बार बार ऐसी होगा तो जनरेटर ही चलने दो।